आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालवी का प्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान का बहुचर्चित उना लेख को प्रसारण करी रहा है, जो उनने महाकाल उज्जैन नगरी की महिमा में लिखो है। यो लेख इन्हीं प्रकार है। उज्जैन मध्य प्रदेश कोजनी देश विदेश का सारू भी आकर्षण को केंद्र रहतो आयो है। उज्जैन को नाम आते ज लोगों का दिल और दिमाग में महाराजाधिराज, महाकाल, काल भैरव, हरसिद्धि, अमृत सा जल वाली माँ, शिप्रा, यहाँ का अनगिनत पौराणिक ने पवित्र देवस्थान, श्री कृष्ण की विद्यास्थली, सांदीपनी आश्रम, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, साहसी ने जनता का दिल पे राज करने वाला राजा विक्रमादित्य की याद आए बिना नहीं रहे। राजा विक्रमादित्य को नाम सुनते ज सबका मन में एक प्रजापालक, दयालु ने न्यायी महाराज की छवि बनी जाए। या तो 16.25 आना साची है कि इन्हीं दुनिया में मनक उका नाम से नहीं पूजाए है, कदी ऊ पूजाए है तो उका अच्छा ने जनहित में भले का काम से। महाराजा विक्रमादित्य ने अपना शासन काल का दौरान उज्जैन में ऐसा न्याय ने जनता की भलाई का काम किया, जिनकी बदौलत आज भी सब दूर उनका नाम को डंको बाजे है। उनका सुशासन ने उनको नाम स्वर्ण अक्षर में लिखाई ने अमर करी दियो। क्यों है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। आज भी मिसाल का तौर पे उनके याद करियो जावे। इनका नाम से विक्रम संवत चली रियो है। सगड़ा जाने हैं कि बुद्धि बल का आगे तोप तलवार को बल पानी भरे है। एक बखत दो बहरा एक बच्चा सारू लड़ती झगड़ती राज दरबार में आई। दोई बच्चा पे अपनो हक जतई रही थी। एकाज बारह में राजा से न्याय की अरज भी करी रही थी। महाराज जो अच्छी तरह जानता था, माँ तो माज रहे है। जो माँ अपना बच्चा के 9 महीना अपना गर्भ में राखे, खुद आड़ा में सुए ने बच्चा के सुक्का में सुआवे, अपना हड़क को कोलियो खवाड़े, बच्चा को जोर जोर से रोनो, माँ का कलेजा के जैसे चीरी लाखे। वह माँ कभी भी किन्हीं भी परिस्थिति में अपना बच्चा को अहित होते कैसे देखी सकती है, मतलब उके दुखी और तकलीफ में नहीं देखी सकती। कोई भी माँ अपना जिगर का टुकड़ा के संकट में डालना नहीं चाहेगी। बुद्धिमान महाराज ने माँ का कोमल हृदय के टटोलते सैनिक के हुक्म दियो, इना बच्चा का 2 टुकड़ा करी के एक एक टुकड़ो 2 माँ होने के दई दो। पूत कपूत होते तो बहुत देखा ने सुनिया है, पर माता के कुमाता होते कभी भी नहीं देखी सुनी। जैसे राजा की आज्ञा सगी माँ ने सुनी तो जैसे उको तो कलेजो मुंडई गयो। उका ऊपर जैसे कोई ने 100 गगरा पानी ढोली दियो होए। उकी हालत तो ऐसी हुई गई मानो उके काटो तो खून नहीं। सगी माँ ने आओ देखो न ताव, वा तो दौड़ी ने राजा का पाँव से लटपटाईगी। अज्जू जाने करीने भोली बनी के यो झूठ बोलते हुए राजा से विनती करने लगी, महाराज इना बच्चा की असली माँ हूँ नहीं हूँ, इकी असली माँ तो या दूसरी वाली है। इका सारू मारी तमारी से याज हाथा जोड़ी है कि कदी इकी याज इच्छा है तो तुम इके यो बच्चो दई दो। म्हारे इना बारा में कई भी नहीं कहूँ, हूँ तुम्हारे भरोसा देवाऊँ कि आगे भी म्हारा आड़ी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बस म्हारी तुम्हारा से आज विनती है कि तुम इना बच्चा के मारने को हुक्म पाछो ले लो। भूख्यो कई मांगे, खाने के 2 रोटी। बुद्धिमान ने ज्ञानी महाराज इना जवाब को रस्तो देख ही रहा था। इन्हीं तरह बात पे उनने असली माँ को पतो लग लियो ने जी को बच्चो थो उका सुपुर्द करायो। झूठी माँ के उका करिया की काठी सजा भी सुनई, जिससे वह आगे जईने कोई का साथ ऐसो झूठो बर्ताव नहीं करी सके। तो देखा ऐसा बुद्धिमान निडर ने न्याय करने वाला था अपना उज्जैन का विक्रमादित्य महाराज। वी साहसी न धर्म को पालन करने वाला भी इन्हीं कदर का था कि एक बखत शनिदेव जिनका प्रकोप से अच्छा थर थर कापी जावे, किन्हीं बात पे उनका से भी लड़ाई मोल ले ली। इना कारण शनि का प्रकोप से राजा विक्रमादित्य के घना कष्ट ने अपमान उठाना पड़िया। दुनिया में देर सबेर सच की जीत हुए है, यो जानते उनने हार नहीं मानी। आखिर में शनि महाराज ने राजा पे खुश हुई ने उनके माफ़ करियो। इस तरह विक्रमादित्य महाराज ने आखिरी तक बेताल से भी हार नहीं मानी। बेताल भी उनका धर्म सत्य ने साहस का आगे नतमस्तक हुई गयो। बेताल ने उनके बचने को रस्तो बताई दियो।
सिंगारसण 32 भी उनका शासनकाल की अद्भुत और वीरता भरी गाथा गहरी है। राजा इंद्र ने अप्सरा में गुण श्रेष्ठ है। चुनाव करने की बड़ी विकट समस्या विक्रमादित्य का सामने रखी थी, जिसे राजा ने बुद्धिमानी और बड़ी चतुराई से सुलझाई दी। इन्हीं बात पे इंद्र ने राजा के घना उपहार दिया। इसका अलावा उनको सबसे अलग एक रूप यो भी था कि वे अपनी प्रजा का सुख दुख को बहुत ध्यान रखता था, कोई पे भरोसा नहीं करता। एक लाज भेष बदली के रात का अंधारा में अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकली पड़ता। के है कि वे कान सुनी बात पे कम ने आँख देखी बात पे ज़्यादा विश्वास जो करता था। और शास्त्र में क्यों भी है कि जय ही नृप प्रजा हो ही दुखियारी, ते नृप अवस नरक अधिकारी। जय राम जी की।